हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों आज है संडे और आज होने वाला है आपके लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज। और वो सरप्राइज आपको मिलेगा शाम 7 बजे। दोस्तों कब? दोस्तों शाम 7 बजे, रात को 7 बजे आपकी एक क्लास होने वाली है। एक क्लास होगी, उसमें पूरा का पूरा आपको मॉडल पेपर है जो कि नज़र आएगा दोस्तों, जिसमें पूरा का पूरा पीटीटी के लेवल के अनुसार से जो कि पूरा का पूरा आपको पेपर देखने को मिलेगा दोस्तों। बिल्कुल 7 बजे मिलेंगे, ठीक है ना। उससे पहले यहाँ पर हमें जो कि रीजनिंग की क्लास बिल्कुल रेगुलर रूप से रखेंगे। आज हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे कैलेंडर के, जो कि आपके एग्जाम में आएंगे दोस्तों, ठीक है ना। आएंगे क्वेश्चन पीटीटी एग्जाम में या फिर बीएसटीसी में, ठीक है। तो बिल्कुल आज हम यहाँ पर काफ़ी ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आने लायक हैं, इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। यदि आपने पहली क्लास से नहीं देखी है या फिर देखिए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं देखिए तो देख लीजिएगा। और यहाँ पर आज के हम क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों ना, क्लास को आप शेयर कर दीजिए। चलिए क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक एक क्वेश्चन करेंगे और किस किस टाइप के सारे टाइप हम यहाँ पर इसकी कवर करने वाले एक ही क्लास में। ओनली 4 क्वेश्चंस करेंगे आज। और मैंने यहाँ पर बोर्ड पर टेस्ट क्यों रखा है आज, क्योंकि बोर्ड पर आपको है कि कैलेंडर का टॉपिक है तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए क्योंकि आपको स्क्रीन पर ओनली फॉर पेन से आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल बोर्ड में आपके फेस टू फेस रहेंगे तो अच्छे से समझ में आ पाएगा, ठीक है ना। चलिए आज हम यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन, पहले तो आपका जो होमवर्क था वही ले लेते हैं। पहले वाला जो होमवर्क था वो क्या था मेरे प्यारे दोस्तों? होमवर्क वाला क्वेश्चन एक बार से बताइए दोस्तों। चलिए क्वेश्चन याद है क्या किसी को? किसी को क्वेश्चन याद है क्या? बिल्कुल 16 नवंबर 2022। क्या था दोस्तों? 16 नवंबर 2022 यही था ना दोस्तों? बिल्कुल। चलिए ये नहीं था तो कोई बात नहीं, यही आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है 2022 से तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एक वर्ष पहले जाएंगे। इसका आपको दिन बताना, ठीक है ना। एक वर्ष पहले जाएंगे तो 2021 यहाँ पर हमने ले लिया। अब 2000 को हमने अलग कर दिया। 2000 का और डेज कितने होते हैं? 0 होते हैं। 0 कैसे होते हैं ये तो आपको पता है ना, कल मैंने आपको बताया था। चलिए आज ओनली 4 क्वेश्चंस करेंगे, समझाने वाला काम मैंने कल कर दिया, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर और डेज 0 हो गए और यहाँ पर हम 21 यहाँ पर लेंगे। 21 यहाँ पर लेंगे तो 21 में लीप वर्ष कितने होते हैं? 21 में लीप वर्ष कितने होते हैं गिनिए देखिए दोस्तों। पहले आएगा आपका 4, 2004, उसके बाद में 2008, उसके बाद में, या फिर आप 4 का पहाड़ा बोल लीजिए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिरी 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, ठीक है ना। 5 यहाँ पर लीप वर्ष आ गए, ठीक है। 5 लीप वर्ष हो गई। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। कितने हो गए? 26 हो गई। 26 को 7 से डिवाइड किया, कितने हो गए? शेषफल कितना आया? ओड डेज कितना आया? 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 7 चौक 28 हो जाते हैं तो 7 तिया 21, पीछे कितने बचे? 5 बचे। तो ओड डेज कितने हो गए? 5 हमारे पास में आ गए हैं। ये तो क्या है? वर्षों के ओड डेज हैं, ठीक है। अब हम निकालेंगे महीनों के ओड डेज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम निकालेंगे जनवरी का कोड। देखिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखिए जनवरी में आपका कितने साल का कितने दिन यहाँ पर ओड डेज रहते हैं? 31 का 3 हो गया। फरवरी कौन सा महीना है? 2022 है। 2022 लीप वर्ष नहीं है दोस्तों, तो लीप वर्ष नहीं है तो यहाँ पर 28 होगा। 28 का 0 हो जाएगा। उसके बाद में 3, उसके बाद में 2, यहाँ पर देखिए मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और ये आपका नवंबर, ठीक है ना। मई में आपके देखिए 31 का 3 और यहाँ पर जून का 2 यहाँ पर, और जुलाई का आपका 3, अगस्त का 3, सितंबर का 2, यहाँ पर अक्टूबर का 3 और यहाँ पर कितने हैं? 16 हैं। 16 का यहाँ पर 16 लिख दिए। देखिए 7 दूनी 14, 7 से डिवाइड कीजिए इसको, 2 आया। और यहाँ पर देखिए 2 और 2 4, 4 और 3 7, ये आपके तीनों कट गए। यहाँ पर देखिए ये कितने हो गए? ये आपके देखिए 2 और 2 4 और ये 3, ये कट गए, ठीक है ना। 3 और 3 6,
3 9 और 3 12, यहाँ पर कितने हो गए 12, 12 को 7 से डिवाइड किया, कितने आए शेषफल, शेषफल कितना आया मेरे प्यारे दोस्तों 5 आया। यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, दोनों को जोड़िए 10 हुआ। टोटल ओड डेज कितने हुए हमारे पास में 10 हुए, 10 को 7 से डिवाइड किया 3 आया, 3 आता है, ओड डेज 3 आता है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, सोमवार मंगलवार बुधवार, कौन सा वार था यहाँ पर, बुधवार आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों बुधवार आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आप, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इस प्रकार का एक क्वेश्चन तो आपको पूछा जाएगा, क्योंकि पिछली बार भी एक क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा गया था, डायरेक्ट आपको डेट बतानी थी, ठीक है ना। चलिए देखिए कुछ विद्यार्थियों ने काफ़ी विद्यार्थियों ने कमेंट किया था, जो मैंने कल क्वेश्चन लिया था, ठीक है ना। कोई भी एक डेट है जो कि 1991 या फिर 1996 इस प्रकार से लंबा है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर हम चलते हैं 5 अप्रैल 1985 लेते हैं, ठीक है 1985, या फिर यहाँ पर आप ले लीजिए 1986, ठीक है 1986 मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। अब आपने बोला कि 1900 वाली लाइन आ जाए तो हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे। हालांकि आपको इतना बड़ा देगा नहीं, आपको पास में देगा, जैसे कि 1905 है, 1908 है, 1912, 1922, 1925, 1950, ठीक है ना, लास्ट है, क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा एग्जाम में नहीं देगा, और बाकी आपको 2000 से ऊपर ही मिलेंगे ज़्यादातर, है ना। चलिए एग्जाम में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों। 5 अप्रैल 1986 को कौन सा दिन होगा। देखिए सीधा आपको क्वेश्चन पूछेगा वहाँ पर, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत ही बढ़िया। चलिए यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए सबसे पहले तो क्या है 1900 है, 1900, यहाँ पर मैंने क्या लिखा 1985 तक लेना है हमें, 1985 तक लेना है, एक साल पहले तक लेना है। तो 1900 को मैंने अलग किया, तो 1900 का ओड डेज कितना होगा 300 वाला होगा, तो 300 वाला यहाँ पर मतलब कि 2000 से 100 वर्ष पहले है, तो 2000 से 100 वर्ष पहले मतलब कि 400 से ऊपर 300 वाले का यहाँ पर 1 हो जाएगा ओड डेज, ठीक है। अब पीछे बचे 85 बचे, तो यहाँ पर देखिए अब इसमें लीप वर्ष कितने होंगे ये हमें गिनना पड़ेगा। क्या दोस्तों गिनना पड़ेगा। तो गिनने के लिए हम क्या करेंगे, वही ट्रिक अपनाएंगे 2 4 इस प्रकार, 4 8 इस प्रकार से हम गिनेंगे, ठीक है। तो 4 8 हम इस प्रकार से गिन रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, डायरेक्ट इसको क्या कर लीजिए, भाग लगा दीजिए, क्या कर दीजिए, भाग लगा दीजिए डायरेक्ट, ठीक है ना। और भाग लगाएंगे तो आपको यहाँ पर बिल्कुल सावधानी बरतनी पड़ेगी, या तो आप भाग लगाइए या फिर आप गिनिए, ठीक है ना, गिनना भी बिल्कुल। देखिए यहाँ पर आपको भाग लगाना है, तो भाग लगाइए जल्दी से। तो यहाँ पर हम भाग लगाते हैं 4 का, तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, तो यहाँ पर 21 लीप वर्ष आते हैं। कितने दोस्तों 21 लीप वर्ष आते हैं। चलिए 21 लीप वर्ष आ गए, अब इनको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर कितने हो गए 6 और यहाँ पर 10, 106 हो गए। इसका 7 से डिवाइड किया, 7 से डिवाइड किया तो 7 या 21 और पीछे बचे 3, 7 पंजे 35, और डेज कितना बचा, 1 बचा। और डेज मतलब कि रिमाइंडर कितना बचा, शेषफल कितना बचा, 1 बचा, मतलब कि वर्षों का और डेज हमारे पास में 1 आ चुका है, ठीक है। अब निकालना है हमें 5 अप्रैल तक, 5 अप्रैल तक निकालिए मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 5 अप्रैल है, और यहाँ पर मार्च है आपका, जनवरी 3, यहाँ पर आपका फरवरी कौन सा है 28 वाला है, ठीक है ना। 86 है, 86 में भाग नहीं जा रहा 4 का, तो यहाँ पर 28 का मतलब 0, यहाँ पर 3, और ये कितना हो गया 3 3 6 और 3 6 और यहाँ पर 5 11/7, ठीक है ना। 11 और इसको भी जोड़ लीजिए साथ में, 11 और 1 12 हो गए, 12/7, यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर 5 हो गई। 5 ओड डेज आपके आ गए। कितने दोस्तों 5 ओड डेज आ गए, ठीक है ना। 5 ओड डेज का मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार ना, शुक्रवार आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों शुक्रवार हो जाएगा। आ गया समझ में। चलिए
आ गया ना समझ में दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। चलिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है ना, क्या पता पूछ ले, ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि आपको बोला जाए मेरे प्यारे दोस्तों, पहले तो आपको बोला जा रहा है कि आप एक बार से क्लास को शेयर कीजिए, ठीक है ना, एक बार से क्लास को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, क्योंकि ये क्लास आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपने पिछली क्लासें देखी या नहीं देखी उससे कोई मतलब नहीं, कैलेंडर का ये जो आपका है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। और बस नंबर चेंज रहेंगे, बिल्कुल पैटर्न वही रहने वाला है, बस आपको सीधा सा वहां पर आंसर निकालना है, ठीक है ना। चलिए एक बार से शेयर कीजिए और लाइक वाला बटन दबाइए मेरे प्यारे दोस्तों ना। चलिए देखिए, आपको बोला जाए कि यदि 5 अप्रैल को या फिर आपको बोला जाए आज आपका क्या है, सोमवार है, तो आपको बोल दिया कि 134 दिन बाद कौन सा दिन होगा बताइएगा। 134 दिन बाद, या फिर कोई भी यहाँ पर आपको नंबर दे दे कितने दिन बाद में आपका कौन सा दिन होगा, तो आपको क्या करना है दोस्तों, जो भी आपको कितने दिन का बोला है उसको यहाँ पर लाना है, उसको 7 से डिवाइड करना है। 7 एकम 7, पीछे बता 6, तो 6 यहाँ पर, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42 और 7 7 49, तो यहाँ पर कितना आया, बिल्कुल 7 7 49, 7 नाम 63, और यहाँ पर आपका रिमाइंडर बचा 1। कितना बचा, 1 बचा। तो 1 बचा मतलब कि यहाँ पर सोमवार है तो 1 बढ़ा दीजिए, सोमवार के आगे मंगलवार आपका आंसर आ जाएगा। आया समझ में। कोई भी नंबर हो यहाँ पर, कितनी भी बड़ी संख्या दे दे, कितने भी दिन बाद में आपको पूछ ले, और ये आपका दिन बाद में पूछा है और दिन पहले का पूछ ले, तो आपको जोड़ना नहीं है, माइनस कर देना है, ठीक है ना, माइनस कर देना है, ठीक है। एक तो ये टाइप यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रकार का। चलिए और लेते हैं 1-2 क्वेश्चन, ठीक है ना, 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों। चलिए ये क्वेश्चन लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा जाना पहचाना क्वेश्चन है और पूछ भी लिया जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन आपको इस प्रकार से देगा, जैसे कि आपको पूछ लिया कि 2020 में या फिर 2022 में या फिर कोई भी सन आपको दे देगा, और आपको पूछेगा कि गांधी जयंती इस वर्ष में कब मनाई जाएगी, गांधी जयंती इस वर्ष में कब मनाई जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि गांधी जयंती कब मनाई जाती है, 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। क्या दोस्तों, 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, ठीक है ना, ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो ये यहाँ पर कि पूछ लिया जाता है कि 2 अक्टूबर, या फिर आपको डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन देगा कि महात्मा गांधी जो जयंती है, ठीक है ना, महात्मा गांधी जयंती है वो उस दिन कौन सा वार होगा। 2021 की बात कर लीजिए आप, ठीक है ना, 2021 में बात कर लीजिए। चलिए इसी का निकाल दीजिए, कौन सा वार होगा, जल्दी से निकालिए, आंसर दीजिएगा, इसका आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से, बहुत ही शानदार। लाइक वाला बटन नहीं दबा रहे हो दोस्तों, लाइक वाला बटन दबाइए जल्दी से। चलिए इधर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसके बाद में हम और भी टाइप करने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले 2020 तक निकाल लीजिए। 2020 में 2000 का आपका हो गया कितना, 0, और यहाँ पर 20 आया, 20 में ओड डेज कितने हो गए आपके, देखिए 4, पहला हुआ 2004, उसके बाद में 2008, उसके बाद में 2012, उसके बाद में 2016, उसके बाद में 2020 भी काउंट होगा। तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए, 5 हो गए, तो ये कितने 25 हो गए। 25 में 7 का डिवाइड किया तो 7, यहाँ पर 4 रिमाइंडर आपका आ गया, तो 4 तो आ गया वर्षों का रिमाइंडर। और यहाँ पर निकाल लीजिए अक्टूबर तक, ठीक है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ठीक है। जनवरी का यहाँ पर 3, फरवरी कौन सी है, देखिए ये वाली नहीं गिनेंगे, 2021 वाली गिनेंगे, ठीक है ना, 2021 में महीने चल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है ना, 2021 वाला यहाँ पर काउंट करेंगे, तो 2021 लीप वर्ष नहीं है, मतलब कि 0, यहाँ पर 3, 2, 3, यहाँ पर आपका जून है 2, 3, 3 और 2, यहाँ पर अक्टूबर में 2,
ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 2 4 और यहाँ पर 3 7 हो गए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर देख लीजिए ये 2 और ये 2 और 3, ये 4 7 हो गए। 3 3 6 और 3 9 9 और यहाँ पर 4 9 और 4 कितने हो गए 13। 13 में 7 का भाग लगाए तो हमारा रिमाइंडर आया 6। 6 मतलब कि शनिवार होता है क्या दोस्तों, 6 मतलब कि शनिवार आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 2 अक्टूबर 2021 को कौन सा वार होगा, शनिवार होगा। आप देख लीजिए कैलेंडर में, एक बार आप देख लीजिए कैलेंडर में ना। चलिए आया समझ में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आपको बोल दिया यदि, एक मिनट, देखिए बोर्ड पर आपको कैसी क्लास लग रही है आज की। यदि क्लास आपको बोर्ड पर अच्छे से समझ में आ रही है, या फिर मतलब कि जो मॉडल पेपर हम लेकर आ रहे हैं वो आपको बोर्ड पर अच्छे से ज़्यादा समझ में आ रहे हैं, तो आप क्या कमेंट कीजिएगा वीडियो के एंड में, ठीक है ना, ताकि हम क्या करें जो भी आगे आने वाली क्लासें हैं उसका मॉडल पेपर भी आपको बोर्ड पर आपको बताएं, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन लिखिएगा यहाँ पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा उसका, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर यदि 5 या फिर 13 जून को, 13 जून किसी वर्ष, ठीक है ना, किसी वर्ष आप समझ लीजिएगा, किसी वर्ष 13 जून को मंगलवार है, तो उसी वर्ष, देखिए यहाँ पर उसी वर्ष, आप सुनने में ध्यान दीजिएगा, राइटिंग में यहाँ पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है ना। 13 जून को आपको सोम मंगलवार दिया गया है, तो आपको पूछा है यहाँ पर 15 अक्टूबर को कौन सा वार होगा बताइएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों, शाबाश। चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, महीना आपको दे रखा है क्या दोस्तों, महीने आपको यहाँ पर दे रखे हैं, महीनों का अंतर निकालना है। देखिए 13 जून, जून में आपके देखिए कितने यहाँ पर होते हैं, 30 दिन होते हैं दोस्तों। जून में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। 30 में से 13 घटाए तो यहाँ पर 17 बचे। जून में कितने दोस्तों, 17 दिन बचे। उसके बाद में जुलाई, उसके बाद में अगस्त, उसके बाद में सितंबर, उसके बाद में अक्टूबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अक्टूबर में 15 दिन तक है, तो 15 यहाँ पर, और यहाँ पर देख लीजिए जुलाई में आपके और डेज लिख रहा हूँ डायरेक्ट, 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर 2। यहाँ पर देखिए इसको मैंने 7 से काटा तो यहाँ पर बचा 1, 7 दूनी 14 और पीछे बचा 1। यहाँ पर देखिए 3 3 6 और 1 7, ठीक है, ये कट गया। और यहाँ पर 2 और 17 मतलब कि 19 को मैंने 7 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 7 दूनी 14, 14 के बाद में यहाँ पर बचा कितना, 5 बचा। रिमाइंडर कितना बचा, 5 बचा दोस्तों। तो 5 क्या कीजिए, इसमें आप मंगलवार में जोड़ दीजिए। तो मंगलवार के बाद में बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, रविवार हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर समझ में आया आप सभी को, आंसर आपको समझ में आया क्या दोस्तों। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्या, बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे, है ना। चलिए एक बार से लाइक वाला बटन दबाइए मेरे प्यारे दोस्तों, मज़ा नहीं आ रहा। देखिए लाइव बच्चों की संख्या भी कम है, तो लाइव बच्चों की संख्या बढ़ाइए दोस्तों, है ना। अब क्या है, एग्ज़ाम आपके सर पर आ चुका है क्या दोस्तों, यहाँ पर आ चुका है। तो अब क्या है, तैयारी में लग जाना है। जो भी आपके बैठ चुके हैं, सो रहे थे इतने दिन, उनको जगा दीजिए पकड़ के, है ना। एक बाल्टी पानी उसके ऊपर डाल दीजिए ताकि वो क्या है, जाग जाए और तैयारी में लग जाए, क्योंकि हमने टारगेट लिया है 150 नंबर का, ठीक है ना। तो बिल्कुल अच्छे से हम यहाँ पर तैयारी करने वाले। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या लें दोस्तों, यहाँ पर हम क्वेश्चन लेते हैं कि यदि 3 मार्च 2008 को मंगल या फिर शुक्रवार ले लीजिए। देखिए ये तो मैं अपने अंदाज़ा से लिख रहा हूँ, ठीक है ना। राइट यहाँ पर शुक्रवार होगा या वो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं तो आपको समझाने के लिए यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना।
तो यहाँ पर कि उसके हिसाब से क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, ठीक है ना। शुक्रवार है तो आपको बताना है कि 3 मार्च 2025 या फिर 25 देख लीजिए यहाँ पर को कौन सा वार होगा, बताइए दोस्तों। 3 मार्च 2008 को ये कौन सा वार था, शुक्रवार था। तो आपको बताना है कि 3 मार्च 2025 को कौन सा वार होगा, बताइएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा, आंसर यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने। चलिए यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, डेट आपकी सेम है क्या दोस्तों, डेट और महीना सेम है बिल्कुल, इसका कोई भी टेंशन नहीं है। अब बस आपको निकालना है इसका, क्या निकालना है, बस इसका ओड डेज आपको निकालना है। तो निकालिए जल्दी से। देखिए 2008 आ चुका है, तो जो वहाँ से शुरू होता है, देखिए यदि आप पर हम बात करें तो इसको हम क्या करेंगे, 2008 को हम क्या करेंगे, काउंट नहीं करेंगे, 2008 को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है दोस्तों, फरवरी है जो कि आपका ऊपर रह चुका है। क्या दोस्तों, फरवरी आपका ऊपर रह चुका है, तो एक दिन एक्स्ट्रा वाला हमारे काउंट नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए 2008 के बाद में देखिए जो स्टार्टिंग वाला उसको नहीं गिनेंगे, उसके बाद वाला ही गिनेंगे। यदि यहाँ पर फरवरी इंक्लूड हो जाता तो हम गिनते, क्या दोस्तों, यदि यहाँ पर जनवरी होता तो हम इसको गिनते दोस्तों, है ना। चलिए देखिए 2008 के बाद में 2012, ठीक है, 2012, 2016, 2020 और 2024 4 आपके लीप वर्ष होते हैं। कितने दोस्तों, 4 लीप वर्ष होते हैं। यहाँ पर अंतर कितना है पहले तो ये देखिए, अंतर कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, अंतर कितना है, देखिए जल्दी से आंसर बताइए, अंतर कितना है यहाँ पर। बिल्कुल चलिए अंतर यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों, 17 का अंतर हो गया, 17 का ही हो रहा ना, बिल्कुल 17 का अंतर हो रहा है। यहाँ पर 4 लीप वर्ष हैं, तो ये टोटल कितने हो गए, 21 हो गए आपके। 21 में 7 का भाग लगाया, कितना आया, रिमाइंडर 0 आया। 0 आया मतलब कि शुक्रवार ही होगा। यदि जब भी 0 आ जाए तो आपका वही होगा जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, एक अलग ही टाइप का क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। चलिए देखिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हम लेंगे, जो कि आप यहाँ पर देखिएगा। देखिए क्वेश्चन आपको दे रखा होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ कि यदि एक क्वेश्चन में लेता हूँ, यदि मैं क्वेश्चन लेता हूँ किसी वर्ष अप्रैल में, या किसी वर्ष यहाँ पर एक डेट ले लेता हूँ 12 अप्रैल, 12 अप्रैल को गुरुवार, 12 अप्रैल को गुरुवार है, तो उस महीने में कौन सा दिन 5 बार आएगा, मतलब कि कौन सा साप्ताहिक, कौन सा वार है जो कि 5 बार रिपीट होगा, कौन से ऐसे। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट डालकर लिखिएगा आप, ठीक है ना, नोट डालकर एक लिख लीजिएगा लाइन कि जब भी आपको 30 दिन वाला आए, देखिए किसी भी महीना हो, कोई सा भी महीना हो, 29, 30 और 31, ये 3 दिन है जो कि रिपीट होते हैं। यदि 30 दिन का महीना है, जैसे कि अप्रैल आपका 30 दिन का होता है, तो 29 तारीख और 30 तारीख वाला जो दिन होता है, वार होता है, वो 5 बार रिपीट होता है, मतलब कि 5 बार आते हैं। जैसे कि इस महीने में 5 बार ये दिन आएंगे, लेकिन इस दिन कौन सा वार है वो भी तो निकालना पड़ेगा। देखिए जब भी 31 तारीख, 30 तारीख और 29 तारीख हो, तो वो ये तीनों दिन क्या है, रिपीट होते हैं 5 बार। और बाकी सभी जो भी आपके बाकी सभी जो भी आपके वार हैं वो आपके 4 बार आते हैं, ठीक है ना। चलिए ये होते हैं 5 बार, याद रखिएगा। अब देखिए 12 अप्रैल को गुरुवार है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा वार है जो कि 5 बार रिपीट हो रहा है। तो हमें पता है कि यहाँ पर 30, कितने दोस्तों, 30 दिन होते हैं। कितने दोस्तों, 30 दिन होते हैं। तो हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। कितने दिन दोस्तों, 30 दिन होते हैं। तो 30 में से देखिए एक बार से टोटल होते हैं 30 दिन, हमें निकालना है 29 और 30 वाला दिन, 29 और 30 वाला दिन निकालना है। तो यहाँ पर आगे गिनिए दोस्तों, ठीक है ना। यदि मैं यहाँ पर
16 जोड़ूँ, 16 जोड़ूँ तो यहाँ पर मेरे 28 हो रहे हैं। कितने दोस्तों? 16 जोड़ता हूँ मैं तो यहाँ पर मेरे 28 हो रहे हैं। कितने दोस्तों? आया समझ में? सॉरी 28 नहीं, हमें तो 29 चाहिए, तो यहाँ पर मैं क्या जोड़ूंगा? 17 जोड़ूंगा, ठीक है ना। यदि मैं यहाँ पर 17 जोड़ता हूँ तो मेरे 29वां दिन आ जाता है, ठीक है ना। आया समझ में? 29वां दिन आ जाता है। तो यहाँ पर मतलब कि 17 के ओड डेज में आपको निकाल देता हूँ। 17 के ओड डेज कितने हो गए? 7 दूनी 14, पीछे कितने बचे? 3। 3 ओड डेज हो गए, मतलब कि इस दिन गुरुवार है तो आपका 29 तारीख को कौन सा वार होगा? 3 दिन आगे लीजिए, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो आपका इस दिन कौन सा वार होगा? रविवार। और रविवार के आगे कौन सा आएगा? सोमवार। और इसके आगे तो है ही नहीं, क्योंकि अप्रैल में आपकी कितनी तारीख होती है? बिल्कुल आ गया समझ में। तो रविवार और सोमवार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। रविवार और सोमवार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन इस प्रकार का एक और लेते हैं, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको 31 वाला भी समझ में आ जाए। आ रहा ना? मज़ा आ रहा ना दोस्तों क्लास में? तो लाइक वाला बटन दबाइए और मज़े से। और आज शाम 7 बजे हैं क्या दोस्तों? 7 बजे लाइव संख्या बढ़नी चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, 300 से पार होना चाहिए आज रात 7 बजे दोस्तों। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, ठीक है ना। रात 7 बजे बिल्कुल शानदार क्लास होगी दोस्तों, एकदम हूबहू पेपर आपको मिलने वाला है 2021 का पीटीटी का, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों। 18 अक्टूबर को यहाँ पर क्या वार दे रखा है दोस्तों? सोमवार यहाँ पर हमने लिख लिया। तो आपको पूछा है कि कौन सा दिन है, कौन सा साप्ताहिक दिन है जो कि 5 बार रिपीट होगा? कौन सा साप्ताहिक दिन है जो कि 5 बार रिपीट होगा? तो हमने क्या कहा था? 29, 30 और 31, ये क्या है? 5 बार रिपीट होंगे। क्या दोस्तों? 5 बार रिपीट होंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए 18, क्या दोस्तों? 18 अक्टूबर है। अक्टूबर में कितने दिन, कितने दिनों का होता है महीना? 31 दिनों का होता है। कितने दिनों का दोस्तों? 31 दिनों का होता है। मतलब कि 3 आपके 5 यहाँ पर बार रिपीट होने वाले वार आएंगे दोस्तों, ठीक है ना। दिन आने वाले हैं साप्ताहिक दिन। तो यहाँ पर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर कितने जोड़ूँ मैं दोस्तों? कितने जोड़ूँ यहाँ पर ताकि हमारा यहाँ पर क्या आ जाए? 29 आ जाए, या फिर यहाँ पर आपका 30 लेकर आ जाइए, कुछ भी लेकर आइए। चलिए यहाँ पर मैं यदि 11 जोड़ देता हूँ तो मेरा यहाँ पर कितना आ जाता है? 29 आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 11, देखिए 11 का ओडेज निकालिए, 11/7 यहाँ पर ओडेज कितना आया? 4 आया। 4 ओडेज आ गया, मतलब कि 29 को इसके 4 दिन बाद में मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। तो यहाँ पर 29 को क्या वार हो गया? शुक्रवार हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा, क्योंकि एक ही तो दिन आगे हैं। शुक्रवार के बाद में शनिवार, शनिवार के बाद में रविवार, ठीक है ना। शनिवार। आया समझ में? इस प्रकार से आपको निकालना है। और बाकी कोई भी दिक्कत आएगी तो आपको क्या करना है? कमेंट में करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट, और वीडियो को तो लाइक करना ही है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आपको क्लास कैसी लगी? और मिलते हैं 7 बजे वाली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इंस्टाग्राम पर आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा RPN1 स्टडी पॉइंट के पेज को, क्योंकि वहाँ पर आज मेरा है जो कि एक अलग से है जो कि बातचीत करने का भी यहाँ पर मूड है, लाइव बात करने का। तो बिल्कुल हम लाइव भी हम है जो कि बात करने वाले हैं RPN फैन क्लब चैनल पर। नए चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर हम पहली बार है जो कि लाइव आने वाले हैं। तो बिल्कुल आप क्या कीजिएगा दोस्तों, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और टाइम आपको टेलीग्राम पर बता दिया जाएगा या फिर इंस्टाग्राम पर भी बता दिया जाएगा। आप वहाँ पर है जो कि फॉलो ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।